आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने बताया कि यह सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। 8 दिसंबर को 40 बड़ी और छोटी मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई। धीरज साहू पहली बार 2010 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद बने थे। उन्होंने 2018 के अपने चुनावी हलफनामे में 34.83 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था। आयकर विभाग ने धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां उन्हें शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालयों में नोटों से भरी 30 अलमारी मिली। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स, फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में ले लेती हैं। फिर कोर्ट के फैसले के बाद या तो उस सामान को संबंधित व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। सभी जांच एजेंसियों को सामान जब्त करने का अधिकार होता है। जैसे आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट के तहत सामान जब्त करता है, जबकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी और कस्टम एक्ट के तहत कस्टम डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। पहले जब्त किए गए कैश का पंचनामा तैयार किया जाता है, जिसमें कैश की पूरी जानकारी होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इन पर किसी तरह का निशान है तो उसे जांच एजेंसी सबूत के तौर पर जब्त कर लेती है, जबकि बाकी बचे पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केंद्र सरकार के खाते में जमा करवा दिया जाता है। साथ ही प्रॉपर्टी के मामले में आयकर विभाग को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और आयकर एक्ट के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार होता है। कार्रवाई के दौरान इसकी बिक्री पर रोक होती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। कैश, गहने, प्रॉपर्टी और जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट ही करती है। मुकदमा शुरू होने पर जब्त किए गए सामान को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है।